अगर आपके बच्चे भी स्कूल बस, वैन या ऑटो से जाते हैं, तो आपके बच्चे की ज़िंदगी खतरे में है। कैसे माँ का भरोसा और बाप का सपना सिर्फ थोड़ी-सी लापरवाही से ज़िंदगी भर के लिए उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि ये वीडियो जुड़ी है आपके बच्चे की ज़िंदगी से। पूरी वीडियो देखिए क्योंकि वीडियो देखने पे ही आपको पता लगेगा कि कैसे अपने बच्चों को हम बचा सकते हैं। आपको हम सावधान कर रहे हैं कि ऐसे खतरनाक जाल की जो फ्री के चक्कर में आपके और आपके बच्चे की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। कैसे फ्री राइड, फ्री कोचिंग, फ्री जिम ट्रेनिंग, फ्री स्विमिंग इस सभी नाम से आपके बच्चे को अट्रैक्ट करती है और बाद में फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। ये कहानी है बिल्कुल सच्ची घटना पे। स्क्रीन पे देखिए कैसे मथुरा में एक कैब ड्राइवर, एक ऑटो ड्राइवर ने स्कूल जाने वाली बच्चियों को फ्री राइड का झांसा दिया। उनको फ्री में अपने ऑटो में बैठा के स्कूल छोड़ता था। उनके साथ दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद उन बच्चों के साथ दरिंदगी की, उन बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। 23 लड़कियों के साथ उसने ऐसा किया और उसकी प्लानिंग जो थी वो 50 लड़कियों के साथ ये करने की थी। ये खुलासा हुआ है उसके सोशल मीडिया अकाउंट से। जब पुलिस को पता लगा, कुछ लोगों ने कंप्लेंट करी है, तो ये सारी घटना सामने आई। ये घटना सुन के हर कोई माँ-बाप जो है वो शॉक है कि कैसे उनकी बच्चियों के साथ ऐसी दरिंदगी की जा सकती है। लेकिन ये खाली इकलौता इंसान नहीं है, कोई भी टीचर हो सकता है, कोई कोच हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसान, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी जो आपके बच्चों के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि माँ-बाप कैसे पता करें? कैसे पता करें कि उनके बच्चा जो है वो ऐसी कोई जाल में फँस चुका है या आपका बच्चा कोई ऐसी हरकत कर रहा है? अब आपको हम कुछ ऐसे सिम्पटम्स, कुछ ऐसे साइन बताने जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको देख के आप जज कर सकते हो कि आपका बच्चा भी कहीं न कहीं ऐसे मायाजाल में, ऐसे ट्रैप में फँस चुका है और आपको फिर उससे निकालने में मदद करनी है। तो सबसे पहला कारण है कि आपका बच्चा अचानक से चुप हो जाए, सिक्रेटिव हो जाए, यानी कि वो पहले जैसा उसका बिहेवियर ना रहे। वो बात ना करने लगे, अकेले में बैठने लगे, चैटिंग ज़्यादा करने लगे और चुपचाप रहने लगे, किसी से बातें शेयर ना करे। अगर बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है, तो आपको ये नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? किसके साथ वो एंगेज हो गया हुआ है? किस इंसान के साथ वो चैट कर रहा है? ये आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे का बिहेवियर थोड़ा भी आपको चेंज नज़र आता है, तो आप पे उसको कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। दूसरा कारण, अगर आपका बच्चा स्कूल से कोई गिफ्ट लेके आए बार-बार, कोई फ़ोन ले आए, महँगा-महँगा गिफ्ट ले आए, कोई ड्रेसेस ले आए, कुछ भी लेके आए बार-बार, तो आपको देखना है कि ऐसा कौन इंसान है जो आपके बच्चे को ये बार-बार ड्रेसेस दे रहा है। आपको अपने बच्चे के स्कूल के बैग को भी चेक करना चाहिए कि उसके बैग में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है और ये देने वाला इंसान कौन है? आजकल के ज़माने में कोई इंसान किसी को फ्री में कुछ भी नहीं देता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि भई जब आप नहीं दे सकते तो कौन आपके बच्चे को ऐसे महँगे गिफ्ट दे रहा है और देने की ज़रूरत क्या है? तीसरा कारण, जब आपका बच्चा किसी खास इंसान की बार-बार तारीफ़ करे, जैसे मेरे सर बहुत अच्छे हैं, मेरे सर बहुत अच्छे हैं, मेरे सर के साथ ये है, मेरे सर वैसे हैं। तो अगर बार-बार एक बच्चा किसी भी इंसान की बार-बार तारीफ़ करे और डेली उससे मिले, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, तब भी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों अचानक से उस बच्चे का उसके प्रति लगाव जो है वो ज़्यादा बढ़ गया हुआ है? अब वो कोई भी इंसान हो सकता है, आपको उस चीज़ पे जाँच-पड़ताल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सिम्पटम, अगर आपका बच्चा किसी भी मैच्योर इंसान के साथ रात को देर तक चैट कर रहा है सोशल मीडिया अकाउंट्स में, तब भी आपको देखना है कि उस इंसान के साथ वो बातें कैसी कर रहा है, किस तरह की बातें हो रही हैं और क्यों कर रहा है। अगर बच्चा आपको कुछ गाइडेंस ले रहा है, लिमिट में कुछ तो ठीक है, लेकिन इतनी देर तक बात करना, रात-रात तक बात करना, ये जो है वो सही नहीं है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उस इंसान के इरादे कैसे हैं और बच्चे को आपको अलर्ट करना है, समय रहते हुए कि कहीं देर ना हो जाए। सबसे बड़ा कारण, एक्स्ट्रा क्लासेस। एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे एक्स्ट्रा ट्यूशन है, एक्स्ट्रा क्लास है, एक्स्ट्रा जिम की क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे बच्चा देर तक बाहर रहे। अगर बच्चा कभी स्कूल से एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे देर से आ रहा है, तो आपको पता करना है कि वो एक्स्ट्रा क्लास थी भी कि नहीं और जिसके टीचर के पास, जिस कोच के पास, जिस फ्रेंड के पास बच्चा जा रहा है, तो आपको समझना है कि एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे बच्चा होता कहाँ है? कहीं वो किसी गलत इंसान के दोस्ती में तो नहीं पड़ गया हुआ है? बाथरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। बाथरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के साथ-साथ अगर फ़ोन लेके जाता है बच्चा, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। आजकल सभी के अपने-अपने रूम्स हैं। बच्चा फ़ोन में रात को देर तक जाग रहा है, देर तक क्या कर रहा है, बाथरूम में फ़ोन लेके जा रहा है, फ़ोन में किससे वीडियो कॉल कर रहा है। ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं, अगर आपने वक़्त रहते इसको कंट्रोल नहीं किया तो। बच्चे की ड्रेसेज़, बॉडी पार्ट्स और साथ में बैग्स को भी आपको समय-समय पे चेक करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत है वहाँ पे, ताकि आप समय रहते अलर्ट हो सकें। क्योंकि अगर ऐसी कुछ चीज़ें आपके नोटिस में आती हैं, तो आपको प्यार से पूछने की ज़रूरत है और उसको समझाने की ज़रूरत है। छोटे बच्चों पे ये खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि छोटा बच्चा इन चीज़ों को नहीं समझ पाता।
तो आई होप कि स्कूल में गुड टच और बैड टच जो है वो समझाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं तो हो सकता है कि स्कूल की जगह आप पेरेंट्स अपने घर में बच्चों को समझाएं कि गुड टच टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, और अगर कोई बैड टच करता है तो बच्चा आपको बताए। आपको शर्माना नहीं है। पेरेंट्स एक्चुअली में इंडिया में क्या करते हैं कि बच्चों के साथ खुल के बात नहीं करते हैं, और जिससे क्या है बच्चे उनके बीच में गैप बना रहता है, और उस वजह से वो जो कोई प्रॉब्लम होती है या कोई इश्यू हो रहा है तो बच्चा जो है पेरेंट्स को बताने से डरता है या शर्माता है। अब आपको ये सिम्पटम्स तो पता लग गए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के आप ये जज कर सकते हैं या गेस कर सकते हैं कि कहीं आपके बच्चे के साथ तो ऐसी हरकत नहीं हो रही है। लेकिन अब सॉल्यूशन क्या है इसका? तो आइए बात करते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है कि बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्ड बनाइए। क्या होता है इमोशनल बॉन्ड? इमोशनल बॉन्ड है बच्चे के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाइए दोस्ती की तरह कि बच्चा आपके साथ हर बात शेयर कर सके। स्कूल से बच्चा आए, शाम को पढ़ने बैठे, किसी भी टाइम आप बच्चे के साथ घूमने जाइए, बच्चे के साथ खेलिए, उसके साथ खाना बनाइए, तो आप उससे शेयर करिए कि स्कूल में आज क्या हुआ, स्कूल में क्या अच्छी चीज़ हुई, क्या चीज़ गलत हुई, क्या तुम्हें अच्छा लगा, क्या नई चीज़ सीखी है, कौन-कौन स्कूल में आया था, कौन क्या कर रहा है। जब आप बच्चे से इसके इमोशनली सारी बातें पूछेंगे, तो बच्चा आपसे कनेक्टेड फ़ील करेगा और हर बात आपको खुल के बताएगा। लेकिन अगर आप बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं बताएँगे, तो वो बच्चा आपसे कट जाएगा और वो चीज़ें आप तक नहीं पहुँच पाएँगी। इसके अलावा आप स्कूल में जो आपके बच्चे के फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ बच्चा आपका उठता-बैठता है, उनके साथ भी रेगुलर बात करिए, दोस्ती करिए उनको। कभी उनको अपने घर पे इनवाइट करिए खाने पे, कभी कोई फंक्शन पे इनवाइट करिए, कभी आप उनके घर जाइए और पूछिए कि स्कूल में कैसा चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं आपस में, क्या आपका बच्चा ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है। ये जब आप उसके बच्चे के बेस्ट फ्रेंड से पूछते हैं तो भी आपको पता लगेगा। और अपने स्कूल टीचर से, अपने ट्यूशन टीचर से, जो भी कोच है उनसे भी टाइम टू टाइम कनेक्टेड रहिए। आप किसी भी ऐसे इंसान को मत लगा दीजिए जिसको आप जानते ना हो, या फिर सिर्फ रेफरेंस बेसिस पे जिसको आपने कभी वेरीफाई ना किया हो, उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा आप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल करके। आप अपने बच्चे के फ़ोन, व्हाट्सएप, उसके जो अदर सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे बच्चे आजकल इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करते हैं, कहीं आप चेक करिए कि बच्चे की कोई फेक अकाउंट तो नहीं बना रखा हुआ है, कहीं बच्चा कोई ऐसे सोशल मीडिया के एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर रहा है जिसका मिसयूज़ हो सकता है। तो आप टाइम टू टाइम अपने बच्चे के सोशल मीडिया के अकाउंट्स को, उसके फ़ोन को चेक करते रहे करिए। और ये तभी हो सकता है, और कंट्रोल करिए, सबसे बड़ी बात है। आप ऐसा करिए कि घर में एक टाइम बनाइए कि जिस टाइम के बाद फ़ोन यूज़ ना करना हो। और मेरी तो ये सलाह है कि बच्चों को अपने साथ ही रखिए। आजकल अलग-अलग रूम है, बच्चे अलग-अलग कमरों में सोते हैं, फ़ोन रखते हैं, क्या करते हैं कुछ नहीं पता चलता। और आप भी ये रूल बना लीजिए कि रात को 8 बजे के बाद डिनर टेबल से पहले घर में फ़ोन बंद हो जाएगा, कोई भी फ़ोन अटेंड नहीं करेगा, सारे फ़ोन को इकट्ठे करके एक जगह पे रख दिया जाएगा, और फिर वो टाइम होगा फैमिली टाइम। तीसरा सबसे बड़ा जो आप इसमें कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि आप ये चेक करिए, जैसे आपके स्कूल का या ऑटो वैन का ड्राइवर है, आपका बच्चा कोई कोचिंग लेता है, ट्यूशन टीचर है, स्कूल टीचर है, आपका बच्चा स्विमिंग के लिए जाता है, स्विमिंग कोच है, जिम का कोच है, तो वो बंदा वेरिफाइड है कि नहीं है, वो बंदा जो है वो आप उसे प्रॉपरली जानते हैं कि नहीं जानते हैं। किसी भी ऐसे इंसान के पास अपने बच्चों को मत सौंपिए जिसको आप नहीं जानते हो, या जो इंसान को वेरीफाई नहीं किया गया हो, क्योंकि वो इंसान के दिल में क्या चल रहा है, वो क्या हरकतें कर सकता है, जैसे कि इस न्यूज़ में आपने देखा कि ऑटो ड्राइवर ने किया, तो आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए आप पहले कोशिश करिए कि वैसे वेरिफाइड इंसान भी गलती कर सकता है, ऐसे हरकतें कर सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि आप ऐसे इंसान को कभी भी अपने बच्चों के नज़दीक ना आने दें, चाहे वो कोई भी हो जिसको आपने वेरिफाइड ना किया हो, उसका बैकग्राउंड नहीं जानते हो। उसका बैकग्राउंड पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है, पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस इंसान के पास अपने बच्चों को भेजिए। अगर आप कोचिंग सेंटर भेजते हैं बच्चों को, तो देखिए वहाँ पे अपने प्रॉपर सीसीटीवी कैमराज़ लगे कि लगे हैं।